मैं गुरजीत कौर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, किसान भी हूँ। इसके साथ साथ किसान हूँ और किसान की बेटी भी हूँ। मेरा नाम निर्मला हुस्मनी बोल के, हम कर्नाटक से आए हैं। नाम आपका रणजीत कौर, जिला तरनतारन। मेरा नाम है सवेरा कौर, मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम उर्मिला है, मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, सीधी डिस्ट्रिक्ट है। मैं यहाँ 1 महीना हो गया है। पहले 10 जनवरी को 28 तारीख तक थे, अभी फरवरी 17 तारीख से अभी यहाँ पर ही है। सिंघू बॉर्डर से थोड़ा ही डिस्टेंस पर केएमपी हाईवे, जो वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है दिल्ली से जुड़ा हुआ, जो मानेसर की तरफ जाता है, वहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ पे खास वजह से आई हूँ। यहाँ पे कई महिलाएं इकट्ठा हुई है और वो इसलिए इकट्ठा हुई है क्योंकि 8 मार्च को महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और 8 मार्च को एक बहुत बड़ा महिला महापंचायत होने वाला है, जहाँ पर देश के कई राज्यों से कई हजार महिलाएं यहाँ पर आने वाली हैं, सिंघू बॉर्डर पर आने वाली है और महापंचायत में हिस्सा लेने वाली है। तो गुरजीत कौर जी जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगी और इसके अलावा कई महिलाओं से बात करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर उनके आने का उद्देश्य क्या है, उनके राज्यों की प्रॉब्लम्स क्या है और महिला होने के नाते क्या उनको किसानी में और ज़्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान सोच से चलता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इन महिलाओं से कि उनकी दिक्कतें क्या हैं और इस महापंचायत में वो हिस्सा लेने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं, तो उनका इस आंदोलन को लेकर सोच क्या है। ये देश के वक्फ हिस्सों में, अलग अलग देश के पार्ट्स में महापंचायत हो रही है और नौजवान महापंचायत भी हुई, लेकिन महिला महापंचायत के बारे में अभी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जैसे ये किसानी बिल हैं तो ये महिलाओं से बहुत डीपली रिलेटेड है। 70% पंजाब की महिलाएं खेती से किसी न किसी तरीके से जुड़ी हैं और हरियाणा के भी सेम डाटा है और ये डाटा है। सारी खेती ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਸਾਰੀ खेती ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਜਾਊ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। खेती ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਘਰ में भैंस भी है, ਉਹਦਾ दूध सारा काम जेड़ा जो औरत सारा काम कर रहे हैं। अभी औरत लोग धूप में करना तो घर को आना, घर संभालना, बच्चे को संभालना, उसका कुछ ये करना, और इतना कुछ करने के बाद भी उसका रेट बरोबर नहीं मिलता ना। एक तो डायरेक्ट खेती करती है, मेरे पंजाब में तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो डायरेक्ट खेती करती है, पानी भी खुद लगाती है, ट्रैक्टर भी खुद चलाती है, लेकिन उनकी कभी बात नहीं होती, ना तो नेशनल मीडिया करता है, ना कभी दूसरा मीडिया भी पहुंचता है। और दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, जैसे दूध होता है, दूध ये भी खेती का एक सब्सिडायरी पार्ट है, तो महिलाएं संभालती है। 8 रुपये ले रही आ, ਉਹੀ ਹੀ ਮੱਕੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ, ਮੌਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ, ਜੋ ਆਪ ਲੋਕ ਹਰ ਜਨਤਾ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਰੇਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ नहीं ਰਿਹਾ। मेरे जो दादका परिवार है, पंजाबी में दादका बोलते हैं, तो दादका परिवार मेरा फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता है। हम लोग की खुद की अपनी भी ज़मीन मेरे फादर की है। मैं अकेली वहाँ से चलकर आई हूँ। उड़ीसा में एक तो MSP का तो किसी को मालूम है ही नहीं, और दूसरा जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर फार्मिंग इतनी बैकवर्ड है कि जो 10-10 एकड़ वाले भी लोग हैं वो भी घरों में काम करते हैं। ये हाल है कि अगर जो गवर्नमेंट PDS देती है, जो फ्री देती है, अगर वो उनको नहीं मिलेगा तो वो भूखे मर जाएंगे, अभी भी जबकि बहुत भूखे मरते हैं। तो मेरा आने का कारण एक ये भी था कि ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने कर दिया और ये जो APMC मंडीज ख़त्म कर रही हैं, तो अभी जो ये गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है, तो इसमें से कुछ स्टेट्स वहाँ से प्रोक्योर करके अपनी स्टेट्स में वो लोग जो 1 रुपया खाना या 2 रुपये का किलो चावल देते हैं, तो उससे ये जो गरीब लोग हैं, ये जो गरीब लोग हैं, उससे एटलीस्ट उनको खाने का कुछ तो मिल जाता है। पर अगर ये जो फार्म बिल्स हैं, जैसे अभी तो गवर्नमेंट ने सस्पेंशन की हुई है, पर अगर ये लागू हो जाते हैं तो उन लोगों के लिए खाना खाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक सोशल वर्कर हूँ और हमारे माता और हमारे पिता और हमारे घर के जो भी सदस्य हैं वो किसान मजदूर हैं
और मैं महिलाओं को एक समूह के माध्यम से इकट्ठा किए। 2-3 हज़ार महिलाएं हम अपने मध्य प्रदेश में इकट्ठा किए। जो महिलाएं मिड डे मील में खाना बनाती हैं, आज वो उनका जो स्कूल बंद हो गया है, आज वो बेरोजगार हो गई। हमारे जो शिवराज सिंह चौहान है वो बोले थे कि लॉकडाउन के दौरान उनको महिलाओं को पेमेंट मिलेगा, पर आज तक उन महिलाओं को पेमेंट भी नहीं मिला है और आज वो बेरोजगार हो गई। लाखों महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। जो सिंगरौली क्षेत्र है वो अशिक्षित एरिया है, तो वहाँ पर ज़्यादातर आदिवासियों को शोषण होता है और महिलाओं को तो और बुरी तरह से शोषण होता है, क्योंकि उनको तस्करी किया जाता है। यहाँ पर बोले जाते हैं कि चलो हम तुमको वहाँ शहरों में लेके जाते हैं काम दिलवाने के लिए, पर वहाँ पर फिर जब यहाँ पर महिलाएं आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, तो उनको बेच दिया जाता है और बहुत उनको बुरी तरह से अत्याचार भी किया जाता है, शोषण भी किया जाता है उन महिलाओं के साथ में। मजदूर की जो सैलरी है, जैसे पुरुष को 300 रुपया मिला तो महिलाओं को 200 रुपया मिलता है। ये इसमें भी महिलाएं जितना भी काम करती हैं उससे उनको बहुत कम मिलता है। तो ये तो फर्क है महिला और पुरुष के बीच में सैलरी। तो आज की नारी कैसी है? फूल बनी चिंगारी है। हरियाणा में एक समता मूलक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, समता मूलक, उनसे मैंने उनका नंबर लिया और मैंने डायरेक्ट बात की कि मैं महिलाओं की पंचायत कर रही हूँ। और जैसे ये लोग हैं, ये फ़ोन से जुड़े थे, हमारे लोग, हमारे जो फ़ोन से जुड़े हुए थे, तो उनको फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल किया, क्योंकि ये भी किसानों की बात करने के लिए इधर हैं। तो फिर इनसे कॉन्टैक्ट किया और इनको बताया हमारा कॉन्सेप्ट। यहाँ तो जल आंदोलन में बैठ गए, तो अब मुझे लग रहा था कि सरकारों पर कुछ असर नहीं हो रहा है। हम 100 दिन इधर हो गया, आज 100 दिन से ज़्यादा हम पंजाब में भी बैठ के आए हैं, लेकिन इन्होंने हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत गलत तरीके से हमारा मैसेज दिया है, जैसा कि हम नहीं हैं। हम तो किसान हैं, काम करने वाले हैं, खेती करने वाले हैं, और दूसरी तरफ हम महिलाएं हैं, तो हमारी बात नहीं हो रही। तो मैं इसीलिए महापंचायत का भी कॉन्सेप्ट रखा, और मैं चाहती हूँ ये वक्-वक् देशों में, हमारे ही देश के वक्-वक् पार्ट्स में ये जाए मैसेज। तो 12% लैंड ही वो ऑन करती है, जब 70% वो खेती से जुड़ी हुई हैं, तो लैंड ऑन हमारे पास राइट भी है, तो लैंड ऑन क्यों नहीं? कई लोग धर्म के नाम पे वोट ले लेते हैं, लेकिन महिला का नाम कौन लेगा? तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अब जहाँ यहाँ भी इलेक्शन होगा, अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती, तो यहाँ भी इलेक्शन होगा, हम वहाँ पे भी अपना प्रदर्शन करेंगे और दिखाएंगे सरकारों को कि महिलाएं भी प्रेशर ग्रुप है, इसको काउंट कीजिए, हमारी वोट है। यहाँ अनुमान जो है मेरा 10,000 प्लस है, 20,000 भी हो सकती है, उससे अब भी हो सकती है। मैसेज देश के अलग अलग हिस्सों में पहुँच चुका है ऑलरेडी। भारत देश से महिलाएं वक्-वक् एरिया से आएंगी, और उत्तराखंड से भी आने वाली है, और बिहार से भी आएंगी। मैसेज जो उन्होंने भेजा है कि वो आएंगी, और पंजाब हरियाणा से ऑलरेडी आ चुकी है, बहुत आ चुकी है। रात भी 10 ट्रालियाँ आई। आइडिया है कि अभी 2000 से तो ऊपर यही हैं, अभी हैं महिलाएं 2000 से ऊपर। उड़ीसा से महिला संगठन की है, वो महिला संगठन चलाती, वो ऑल इंडिया लेवल में भी उनका कुछ रैंक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने काफ़ी अपने साथ में वॉलंटियर्स को लेकर के आगे भी वो 1.5 महीना प्रोटेस्ट में रह के जा चुके हैं, अभी फिर आई हुई हैं। तो बेसिकली वो यहाँ पर प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, लोगों को लेकर आ रहे हैं, और फिर वो लोग क्या करें, वहाँ गांव-गांव में जाके ये फार्मिंग बिल्स के क्या नुकसान है वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस में वो बता रहे हैं। प्रदेश से महिलाएं, अभी तो हम लोग 10 ही लोग आए हैं, अभी हम 8 तारीख के बाद में वहाँ जाएंगे और वहाँ पर हम 200 महिलाओं को लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ की महिलाएं जो है, तो जैसे यहाँ बोला गया कि कोई भी अपने घर से पुरुष जो है आने नहीं देते हैं, तो हम लोग वहाँ पर महिलाओं को और पुरुषों को बोले हुए हैं कि हम अभी आएंगे 10 तारीख के बाद में, तो आप लोगों को यहाँ पर लेके आएंगे। कर्नाटक से हम सब मिला के एक 20 जने हैं। 20 जन है। और कैसे आए, कैसे आप ट्रेन से ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਨਾਰੀ ਔਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ ਹਰ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਤੁਮ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं किसान आंदोलन में, और कई महिलाओं से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि उनकी दिक्कतें क्या हैं, और महिला रिप्रेजेंटेशन को लेके इस आंदोलन में महिलाओं का क्या रोल है, इसके बारे में आज हमने इस वीडियो में अच्छे से जाना। 8 तारीख को इनका महापंचायत होने वाला है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसके बाद जो आने वाले इलेक्शंस है,
इसमें इस आंदोलन का क्या प्रभाव रहता है, क्योंकि आने वाले चुनावों में भी किसान अब प्रचार करने वाले हैं फार्म बिल्स के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। मैं थी उहिनी मुखर्जी और आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।